हिंदुस्तान में बैठी कोई महिला आतंकवादी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से सीधी बात कर सकती है? क्या भारत में बैठकर कोई गज़वाए हिंद की साजिश रच सकता है? और क्या सोशल मीडिया को जहर फैलाने का हथियार बनाकर देश को तोड़ने की कोशिश हो सकती है? अगर आप सोचते हैं कि ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, तो अब सुनिए उस हकीकत को जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। गुजरात एटीएस ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जो न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर गहरा हमला भी है। और इस बार ये साजिश किसी छिपे हुए जंगल से नहीं, किसी पहाड़ी ठिकाने से नहीं, बल्कि बेंगलुरु के बीचों बीच बैठी एक महिला की अगुवाई में चल रही थी। नाम सुनिए, शमा परवीन। जी हाँ, वही शमा परवीन जिसे हाल ही में गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अब इसी गिरफ्तारी के बाद ऐसे ऐसे राज सामने आ रहे हैं जिन पर यकीन कर पाना वाकई मुश्किल है। सबसे बड़ा खुलासा ये कि शमा परवीन की सीधी बात हो रही थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वही मुनीर है जिन्होंने गज़वाए हिंद की बात कहकर भारत को खुलेआम धमकी दी थी, और अब उन्हीं के साथ भारत में बैठी एक महिला आतंकवादी संपर्क में थी। एटीएस को शमा के सोशल मीडिया अकाउंट से 7 से 10 मई के बीच कई ऐसे पोस्ट मिले हैं जिनमें भारत के खिलाफ नफरत, पाकिस्तान के पक्ष में समर्थन और कट्टरपंथी संदेश भरे पड़े हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए शमा की सोच। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान भारत के अंदर खिलाफत प्रोजेक्ट लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए। इतना ही नहीं, शमा ने लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज का वो बयान भी शेयर किया जिसमें भारत में इस्लामी शासन के लिए जिहाद की बात कही गई थी। तो क्या अब सोशल मीडिया भारत के खिलाफ जंग का मैदान बन चुका है? क्या इन पोस्ट को महज राय की आजादी मान लेना सही होगा? एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक शमा परवीन लगातार युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेल रही थी। उन्हें AQIS यानी अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भर्ती कर रही थी। यानी अब टेरर मॉड्यूल्स सिर्फ हथियारों से नहीं, शब्दों से तैयार किए जा रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि शमा कौन है, कहां से है, तो ये भी जान लीजिए कि ये महिला झारखंड की रहने वाली है और बेंगलुरु के हेब्बल इलाके में अपने भाई के साथ रहती थी। यानी खतरा अब सीमाओं के पार नहीं, हमारे ही बीच छिपा बैठा है। गुजरात एटीएस पहले ही अल-कायदा के ऑनलाइन मॉड्यूल को तोड़ चुकी है, 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और अब शमा परवीन की गिरफ्तारी ने दिखा दिया कि दुश्मन का नेटवर्क हमारे घरों तक घुस आया है। एटीएस को शमा के पाक आर्मी चीफ से बातचीत के कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ मैसेज और कुछ वीडियो क्लिप्स जो बताती हैं कि कैसे वो भारत में गज़वाए हिंद की साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। अब सवाल यह है कि शमा जैसे गद्दारों का क्या किया जाए? क्या सिर्फ हिरासत काफी है? क्या देश के अंदर बैठे दुश्मनों को अब पहचानने और सबक सिखाने का वक्त आ गया है? फिलहाल एटीएस की जांच जारी है। शमा एटीएस की हिरासत में है और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सोशल मीडिया पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए अपने विचार और जुड़े रहिए INX लाइव के साथ, क्योंकि अगली ब्रेकिंग शायद और भी बड़ी हो सकती है।